अब हामीले सद्गुरुदेव भगवानको मुखारबिन्दबाट रामचरितमानसको रसपान गर्नेछौँ। यसको लागि म श्रीचरणमा सर्वतीपूर्वक निवेदन गर्दछु। सुनो ध्यान दिएर। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़ किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल गर्सित विमूढ़। श्रोता वक्ता दुईटै ज्ञानी हुनुपर्छ। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। तब गूढ़ रहस्यमय श्री राम कथा को बुझिन्छ। अब कलियुग को मलले दोषले ग्रसित जीव, वक्ता पनि मूर्ख, श्रोता महामूर्ख। अब बुझने के हाँ? इसको अर्थ क्यों? श्रोता मूर्ख, वक्ता महामूर्ख। अथवा श्रोता महामूर्ख, वक्ता मूर्ख, परस्पर। तो अत्यंत गूढ़ रहस्यमय श्री राम को कथा, इसको श्रवण गर्नको लागि सुनाउने वाला पनि ज्ञानी हुनुपर्छ, ज्ञानको निधि हुनुपर्छ। उसमा सबै प्रकारले दृष्टान्त कुशलः भलीभाँति सम्झाउने क्षमता हुनुपर्छ। सुन्ने श्रोता निरन्तर हुनुपर्छ। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मूढ़ मात्र होइन, विमूढ़। विमूढ़ भनेको महामूढ़। मूढ़ फेरि पनि सम्झाउँदा लाग्ने हो। महामूढीलाई जति सम्झाए नि लाग्दैन। दुईटा प्रकारको गाँठो हुन्छ। एउटा सुर्किने गाँठो हुन्छ, दुईपट्टि टुप्पा समातेर तान्दा खोलिहाल्छ। अर्को गाँठो हुन्छ, दुईपट्टि टुप्पा समातेर तान्यो भने झन् गाँठो पर्छ, वज्र गाँठो हुन्छ। सुर्कने गाँठो, वज्र गाँठो। न वक्ता ज्ञानी है न श्रोता ज्ञानी। वक्ता महामूर्ख है, अश्रोता मूर्ख। महामूर्ख न होता तो ये दुकान खड़ा करके बैठता। तो भगवान को कथा, कथा राम के गूढ़ अत्यंत रहस्यमयी कथा छ, जसलाई जान्नको लागि श्रोताको, ज्ञानीको तात्पर्य रुचिले युक्त हुनु पर्यो श्रोता, र निरन्तर हुनु पर्यो। क्रमिक रूपले निरन्तर अभ्यास गर्छ भने अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यासको द्वारा उत्पन्न हुन्छ। अतिशय रगडते चन्दनते अनल प्रकट होई। अतिशय रगड गर्नाले चन्दनमा पनि अग्नि प्रकट हुन्छ। चन्दन सबभन्दा शीतल काष्ठ हो, एकदम शीतल। त्यसमा अग्नि प्रकट हुँदैन। तर फेरि पनि अतिशय रगड गर्यो भने चन्दनमा पनि अग्नि प्रकट हुन सक्छ। त्यसै गरी अभ्यास धेरै ठुलो कुरा हो। तो अभ्यासको द्वारा क्रमिक रूपमा हामीभित्र यसरी ज्ञान प्रतिष्ठित भइसकेको हुन्छ। मेरो यहाँ प्रयास हजुरहरूमा संस्कार बसाल्ने हो, ताली बजाउने होइन, संस्कार बसाल्ने। अब मलाई यो त पक्का विश्वास छ कि बीजारोपण त भइ नै रहेको छ, मानौ नमानौ। त आउनुहोस् अलिकति एकछिन अगाडि बढौँ। ओम
वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमारितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जं केकीकण्ठावनीलं सुरवरविलसद् विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीढ्यं जानकीशं रघुबरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलाभजमहेशवन्दितो जानकीकरसरोजलालितो चित्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो कुन्द इन्दूदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् जय सीताराम 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 जय सियावर राम 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 सियावर राम मेरे प्रभु 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 राम सियावर रामचंद्र भगवान को कलि पावन अवतार भाष्यकार आद्य जगत गुरु स्वामी रामानुचार्य भगवान को अकारण करुणा वृणालय भक्तवंश कल्पतरु आर्जव मार्जव वात्सल्य सौहार्द आदि गुणगण निलय भक्ताविष्टपूर परिपूरक द्विभुज चाप वृश्चैव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी को चरणारविंदमा नित्येश गुरु कृपा द्वारा आफूलाई समर्पित गर्दै निसार कलिकाल को सार सगुण ब्रह्म स्वरूप
सद्गुरुदेव भगवानको चरणमा नित्य वन्दन गर्दै सन्मुख उपस्थित सबै मेरा प्रिय आत्मीयजनहरूमा हार्दिक मङ्गल कामना। प्रसङ्ग भरतजीको मिलन उत्तरकाण्डको मङ्गलाचरण श्रवण गर्दैछौँ। श्रीराम भरत मिलन भइसकेको छ। भरतजीले श्री रामजीको आगमनको सूचना पाइसक्नुभयो। दुवै महापुरुषको बीच परस्पर वार्ता हुन्छ। यस परस्पर वार्तामा श्री रामजीको इतिवृत्तान्त संक्षेपमा सूत्र रूपले हनुमानजीले भरतजीलाई बुझाइसक्नुहुन्छ। तब भरतजीको मनमा सङ्कोच हुन्छ। हुन त रघुनाथ कुनै गुण अवगुणको वशमा हुनुहुन्न। उहाँ गुणातीत हुनुहुन्छ, कलातीत हुनुहुन्छ। ईश्वरबाट गुण वा कलाको विस्तार हुन्छ। ईश्वर कुनै गुण वा कलाभित्र आवेष्टित हुँदैन। ईश्वरै मात्रै होइन, हुन त यो जीवात्मा पनि गुण वा कलामा बाँधिने तत्त्व होइन। तर जबदेखि जीव बन्यो तबदेखि गुण कलामा बाँधियो। जो गुण कलामा बाँधिन्छ त्यो जीव, जो गुण कला रहित नित्य एक रस एक रूप रहन्छ त्यो ईश्वर। जीव र शिवको भेद यही हो। नित्य एक रस रहने वाला शिव और न रहने वाला जीव। यद्यपि आत्मा नित्य एक रस हो तथापि बंधन में पड़ने वाला। कारण जब ते हरि से बिलगान्यो, जुन दिनदेखि ईश्वरबाट यो अलग भएर यस मायामय जगतमा देहमा प्रवेश गर्यो, तबदेखि उसले देहलाई नै गेह यस्तो भ्रम मान्यो। उस भ्रमको कारण सुख सागर आनंद राशि निर्मल आत्मा पनि दुखमा डुब्यो। तो श्री भरत जी विचार गर्नुहुन्छ, लंकाधिपति रावण को पनि वध गर्ने वाला, किष्किंधा आदि को पनि विजय करने वाला यस्ता प्रतापी परात्पर श्री राम, उनको साथ में कहाँ हनुमान जी, विभीषण जी, जाम्बवंत, नल, नील, श्री विभीषण आदि गुह्यराज, केवट अनेका अनेक सेवक वीरहरू छन् जो प्रभु को कठिन काल में सेवा में प्राण को बाजी लगाएर समर्पित गर्नुभयो। वहीं भाई भरत, माता सीता, म भन्दा कति श्रेष्ठतम सेवकहरू छन्। म तुच्छ सेवक आखिर गरेको पो मैले के छु र? म जस्तो दिनहीन अपात्र को के स्मरण गर्नुहुन्थ्यो होला र? तै पनि खुल्दुली भएछ। श्री भरतलालजीलाई खुल्दुली भयो। अनि सोध्नुहुन्छ, निज दास ज्यौ रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। निज दास ज्यौ रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन बिनित अति कपि, पुलकितन चरण ही पर्यो। सुनि भरत बचन बिनित अति कपि, पुलकितन चरण ही पर्यो। कपि पुलकितन
चर नहीं पर्यो। श्री भरतजी आँखाभरि आँसु पार्दै बद्धाञ्जली मुद्रामा, अरे हात जोडेर उभिनुलाई बद्धाञ्जली मुद्रा भनिन्छ, करबद्ध कठैभरि। अरे नसुने पनि अहिले भनेकोले भाव बुझिँदैन र सर। नेपाली भाषाभित्र अत्याधिक संस्कृत शब्दहरू छन्, यो थाहा छैन। बद्ध भनेको बाँधिएको, अञ्जली भनेको जोडेको, मुद्रा भनेको यो बद्धाञ्जली मुद्रा। करबद्ध भएर भनिन्छ नि, करबद्ध प्रार्थना गर्छु। बद्ध त आयो त शब्द, कर भनेको हात, बद्ध भनेको बाँधिएको, यो पनि संस्कृत हो। त बद्धाञ्जली मुद्रामा श्री भरतजी आँखाभरि आँसु पारेर भन्नुहुन्छ, निज दास ज्यो, शब्द ध्यान दिनु, निज दास, निज दास ज्यो रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत अति, पुलकित चर नहीं पर्यो। जब इस प्रकार श्री भरत जी ले अनुरोध गर्नुहुन्छ, उसो भए हे हनुमान जी, श्री रघुनाथ जी परम दयालु, परम कृपालु, आफ्नो उपकार गर्ने प्रति सदैव कृतज्ञ गुणले ओतप्रोत भइबस्छन् कि उहाँले मलाई आफ्नो निज दास जस्तो मानेर कहिल्यै अकल झुकल कुनै प्रसङ्गमा चर्चा गर्नुभयो। यो प्रथा चाहिँ मनुष्यमा पहिलेदेखि रहेछ। विशेष गरेर यो गुण हाम्रो भक्तहरूमा देख्न पाइन्छ। यहाँ आउँदा गुरुदेवले मलाई चिन्नुभयो कि चिन्नु भएन, मेरो प्रशंसा गर्नुभयो कि गर्नु भएन। ओहो फलाने के छ हजुर, आइसु आइसु गुरुदेवले भनिदिनु भयो भने चेलाजी मक्ख गमक्क अझ पद सद जोडेर सचिवज्यू भनेपछि त झन् अनि गइसकेपछि अनि नि महाराजले के भन्नुहुन्थ्यो, गुरुदेवले के भन्नुभयो मेरो बारेमा, आफ्नो निकटतम साथीलाई त्यहाँ निकटतम भित्र आफ्नो सिआइडी छोड्छन् अनि फिडब्याक लिन्छन्। मलाई के भन्नुभयो नि गुरुदेवले, अब त्यो भला मानुस मैले भनेको शब्द भने यो फर्केर जाँदैन भन्ने नि विचार गर्दैन। अब म फटेको बाबाजी त फ्याट्ट भनिहाल्छ, नभन्ने होइन। उता सुनाउने मान्छेले उसको 4 गुणा गरेर सुनाइदिन्छ। अब गुरुदेवले त ममतावश मातृवत ताडनम अनुशासनम, एउटा आमाको वात्सल्यको भाँति भन्नुभयो नि कि शिव नेपालजी हडबड गर्नुहुन्छ। गुरुदेवले त एउटा वात्सल्यवश भन्नुभयो गुरुदेव भएको नाताले। तर सुनाइदिनेले के सुनाउँछ त, हेर्नुहोस् त, तपाईँ यति ठुलो मान्छे, उपसचिवबाट जागेको मान्छे, संस्थाको महासचिव, गुरुदेवले तपाईँलाई एउटा केही मान्नुहुन्न रहेछ। यस्तो भन्नुभयो, मैले सुनाएँ भने तपाईँको आश्रम फर्केर जाने मान्नु हुँदैन, मुख पनि बनाइहाल्छ। होइन नि के भन्नु भन्नु, है छोडिदिनुहोस् छोडिदिनुहोस्। भित्र मान्छेलाई कौतूहल जगाएर विस्मय बनाएर अनि केही नजान्ने महामूर्ख हरबडेर छ भनेको त हरबडे शब्द हो नि, त्यसमा थपिदिन्छ अलङ्कार। ए म बुढो मान्छे, घरदेखि मरिदिएर स्वास्थ्यको ध्यान नदिई धाउने, गुरुदेवले चाहिँ मलाई कदर नगरेपछि मेरो त्यहाँ के काम। अब
भक्तराजको मुख फुल्यो, फुलगप्पु भयो। भोलिपल्ट आश्रम आएनन्, पर्सिपल्ट आएन। गुरुदेवले फोन गर्नुभयो, के भयो भक्तराज? होइन, यहाँ अति व्यस्तताले गुरुदेव म आउँछु। सिधै त भन्नु भएन, व्यस्तताले आउँछु। होला हो गुरुदेव बिचारा सिधा साधा, गुरुदेवलाई थाहै छैन उहाँ घटना के घटिसकेको छ। गुरुदेव त यही भरोसामा छन् कि मेरा भक्तराज भनेर मक्ख छन्। उनले बोलेको कुरा आफ्नो स्नेहवश थियो, द्वेषवश थिएन, अपमानवश थिएन, तिरस्कार गर्नको लागि थिएन, थियो वात्सल्य स्नेहवश थियो। तर उता भक्तराजको हृदयमा त अर्कै द्वन्द्व फुटिसकेको छ। रहेर भित्र विस्फोटन सुरु हुन्छ। जसरी एक खाले त्यो बाटो बनाउँदाखेरि ब्लास्टिङ गरिन्छ नि, पालो पालो ब्लास्ट हुने, अन्तिममा ठुलो ब्लास्ट हुन्छ। त्यस्तै भित्र एक एक कुरा आउँदै जान्छ। गुरुदेवले यस्तो फुट्दै 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 बाङ, पछि एकैचोटि जब गुरुदेवसम्म कुरा पुग्दा भक्तराज फर्केर आश्रम नआउने भइसकेका हुन्छन्। त्यसको मजाहरू दुई चारले पहिल्यै लिइसकेका हुन्छन्। गुरुदेवसँग त्यो कुरा पुग्दैन, ताकि आग लाग्ने से पहले पानी डाल्ने। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत अति कपि, पुलकित तन चरण ही पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। जसको महिमा साक्षात स्वयं श्री राम जी गाउनुहुन्छ। अति मन परेको व्यक्तिलाई भरतजीको उपमा दिनुहुन्छ। तो रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई। रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरतको तुलनामा अर्को कोही श्री रामजी को छँदै छैन। यदि भरतको तुलना कसैलाई भयो भने केवल हनुमानजीलाई, सिर्फ हनुमानजी। श्री रामजीले आफ्नो जीवनकालमा जम्मा 5 जनालाई आलिङ्गन गर्नुभयो। केवट निषादराज, हनुमानजी, सुग्रीवजी, विभीषणजी, जम्मा 5 जनालाई। श्री किशोरीजी के समान जसलाई आलिङ्गन गर्नुभयो। आलिङ्गन गर्नुको अभिप्राय सर्वस्व दिनु हो, सर्वस्व। तो रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सुनी भरत बचन, भरत जी को वचन सुनेर बडर आँखाभरि आँसु पुलकित हुनुभयो श्री हनुमानजी। अति विनीत, यति विनम्र श्री हनुमानजी। भक्तको लक्षण हो विनम्रता। भक्त हूँ भन्छ, यदि विनम्रता जीवनमा छैन भने ऊ भक्त 1 2 3 होइन। म सचिव हूँ, म बैंकर हूँ, म सीडीओ हूँ, म डीआईजी हूँ, म एआईजी हूँ, म आईजी हूँ। हुन त हाम्रो आई साहब साह्रै विनीत सरल हुनुहुन्छ। पद अभिमान, भौतिक जीवनको एप्रोचको अभिमान नराखिकन सजिलै सिडीमा भक्तको जुत्तालाई उठाएर राख्न सक्नुपर्छ। जुठो भाँडा माझ्न सक्नुपर्छ, अहो भाग्य मानेर। त्यहाँ अभिमान आउनु भएन, म जुठो भाँडा उठाउन आएको हो, मेरो लेभल थाहा छ,
म धनाढ्य पनि हुँ, विद्वान बुद्धिमान डिग्रीधारी पनि हुँ र म ठुलो पद आसीन पनि हुँ। यो अभिमान भक्तको भक्तिदेखि अत्यन्त टाढा राख्छ। यो भक्ति विपरीत हो। प्रिय साधकहरू, अति विनीत चक्रवर्ती अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात प्रब्रह्म श्री राम जी का प्रिय अनुज भाई, यता चक्रवर्ती पद उत्तराधिकारी अयोध्या साम्राज्य को अकंटक स्वामी, उनको रहनी, उनको करनी, उनको सरलता, तो विनम्रता साधकमा। श्री हनुमानजी गदगद हुनुभयो, आँखाभरि आँसु पार्दै। अनि हनुमानजीले भरतजीको जे जे कार्य गर्दै भन्नुहुन्छ, आहा, जसको महिमा स्वयं साक्षात मेरे प्रभुले गाउनुभयो, स्वयं प्रभु जसको गुणगण गाउनुहुन्छ, उनी ऐसा परम भक्त शिरोमणि को स्वभाव आखिर विनत किन नहोस्। आहा, जासु गुणगण कहत अग जगन्नाथ, जो समस्त जगत को नाथ, जसको महिमा गान गर्नुहुन्छ। काहे न होई विनीत परम पुनीत, विनीत परम पुनीत। विनीत विनम्रता, परम ईश्वर आश्रित, पुनीत पवित्र। जो ईश्वर को आश्रित हुन्छ ऊ पवित्र हुन्छ, ऊ निर्मल हुन्छ, ऊ विनीत हुन्छ। आखिर किन नहोस्, वहाँ साक्षात ईश्वर अनुरागी हुनुहुन्छ। सद्गुण सिन्धु सो। सुन्नुस् श्रोतागणहरू, रामको चरणमा अनुराग गर्ने वाला व्यक्ति भित्र सद्गुणको सिन्धु हुन्छ। सिन्धु, सिन्धु भनेको सागर, उसमा अथाह गुणै गुण हुन्छ। जो गुण परमात्मामा हुन्छ, परमात्माको भक्तमा पनि त्यही गुण हुन्छ। परमात्माको निर्गुण निराकार सगुण साकार उभय स्वरूपको उपासना हुन्छ। आदि वैदिक सनातनीय श्री रामानन्दीय सम्प्रदायमा परमात्माको सगुण साकार निर्गुण निराकार दुवै स्वरूपको उपासना गरिन्छ। मूल परम्परामा रामानन्दीय श्री वैष्णव सम्प्रदायमा कई पन्थ छन्, त्यसमध्ये कई पन्थ निर्गुणको उपासक छन्, जस्तो निर्गुण कबीर, सगुण कबीर, एवं प्रकारले अनेक छन्। तर मूल जो उपासना हो, निर्गुण सगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण वा सगुणमा भेद नगरिकन उपासना गर्ने वाला सर्वांगीण उपासना को परंपरा रामानन्दीय श्री वैष्णव परंपरा हो। अरु कुनै पनि परंपरामा सविधि पूर्वक सर्वांगीण उपासना पाइँदैन, कहीँ पनि पाइँदैन। भेद रहित विशुद्ध, न ईश्वरमा भेद न उपासकमा भेद, त्यस्तो विशुद्ध सर्वांगीण उपासनाको मार्ग यदि कहीँ कतै छ भने रामानन्दीय श्री वैष्णव परम्परामा छ। सबले अहिले रामानन्दीय श्री वैष्णव परम्पराको अनुकरण गरेर सबै आफ्नो आफ्नो परम्पराको महिमा उचाइ गर्नको लागि सरल बन्दैछन्। तर रामानन्द सम्प्रदायका सन्त परम्परा स्वाभाविक उनको गुण हो, यो आगन्तुक होइन। श्री राम जी को नाम जपने वाला, उपासना गर्ने वालामा ईश्वरमा रहेको दिव्य अनन्त जो कल्याणकारी गुणहरू हुन्, त्यो उपासकमा अंश रूपले प्रवेश गर्न सुरु गरिहाल्छ। अब यहाँ भरत तो साक्षात भगवानको चतुर्व्यूह स्वरूप मध्ये एउटा स्वरूप हुन्। भरत कोही जीव होइनन्, भरत साक्षात परमात्मा नै हुन्।
भरत शत्रुघ्न लक्ष्मणजी यी तीनों पनि साक्षात श्री राम नै हुन्। यिनलाई चतुर्व्यूह अवतार भनिन्छ। अनिरुद्ध, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव यी चार साक्षात श्री कृष्ण नै हुन्। ठिक त्यसै गरी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा श्री राम यी चतुर्व्यूह स्वरूप हुन् भगवान। तो इनमा त सद्गुण सिन्धु हुन स्वाभाविक हो। तर यहाँ भनाइ के बुझ्नु पर्यो तपाईँले भने रामको भजन गर्नाले, रामको धारण गर्नाले, रामको ध्यान गर्नाले उस धारक भक्तमा पनि विनम्रता, पवित्रता, ईश्वरमा दृढ आस्था उत्पन्न हुन्छ, जो भरतजीमा देखिन्छ। श्री हनुमानजी महाराज की, भरत महाराज की। तो काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। श्री राम जी को अनन्य दास हुन् श्री भरत जी। श्री राम जी भन्नुहुन्छ मलाई मेरो अनन्य प्रिय दास भन्दा अर्को कोही प्रिय हुँदैन। संसारमा सबै मैले उपजाको, सबै मैले जन्माको यस विश्व ब्रह्माण्ड नै मलाई प्रिय छ। यहाँ अप्रिय कुनै वस्तु छैनन्। भगवानको भनाइ सबै मैले बनाएको, सबै मैले जन्माएको, सबै मेरा हुन्, मलाई सबै प्रिय छ। ती मध्ये मलाई पृथ्वी प्रिय, लोकहरूमा भूलोक प्रिय, भूलोकमा पृथ्वी प्रिय, पृथ्वीमा जम्बूद्वीप प्रिय, जम्बूद्वीपमा जम्बूद्वीपका 9 खण्ड छ। ती 9 खण्ड मध्ये भरतखण्ड प्रिय, भारतवर्षे भरतखण्डे, भारतवर्ष प्रिय, त्यसमा भरतखण्ड प्रिय। भरतखण्डको पनि 9 खण्ड छ। ती 9 खण्ड मध्ये हिमावत खण्ड परम प्रिय। हिमावत खण्ड, केदार खण्ड, मानस खण्ड, यो 3 खण्ड नेपालभित्र पर्छ। मानस सरोवर, कैलाश, कर्णाली आदि जोन जो क्षेत्र हो, भेरी कर्णाली को जोन, यो महाकाली सम्म को जोन, भेरी कर्णाली महाकाली जोन यो मानस खण्ड हो। नारायणी गण्डकी जोन, बागमती, कोसी जोन, ये सब हिमावत खंड हो। गंगा जमुना जोन जो हो यो केदार खंड हो। यो जानी राख्नु। गंगादेखि लिएर सतलजसम्म केदार खण्ड, गंगादेखि लिएर कर्णालीसम्म मानस खण्ड, कर्णालीदेखि लिएर कौशिकीसम्म हिमावत खण्ड। यो त्रिखण्ड यो नेपाल ऋषि मुनिहरूको भूभाग हो। मानस खण्डमा ब्रह्मपुत्र आदि पनि पर्छ है। कैलाशबाट सम्बन्धित राख्ने वाली नदीहरूको उत्तर, पूर्व र पश्चिम 3 प्रवाह छ। यो तीनों प्रवाहको क्षेत्र यो 3 खण्डभित्र पर्छ। तो त्यसमा पनि हिमावत खण्ड प्रिय। हिमावत खण्डमा जन्म लिने वाला सब प्राणी प्रिय। तिनमा पनि मनुष्य प्रिय। हुन त अरू पनि चराचुरुङ्गी पशु एक एक गिन्ती गर्दै आउनुहुन्छ। जलचर्म गोही प्रिय, थलचर्म गौ प्रिय, नवचर्म गरुड प्रिय, वृक्ष वनस्पतिहरूमा तुलसी, पिपल आदि पञ्चवृक्ष प्रिय। यसरी प्रियताको गणना गर्दै गर्दै सबमा मनुष्य प्रिय, मनुष्यहरूमा शूद्र प्रिय, शूद्रहरूमा वैश्य प्रिय, वैश्यहरूमा क्षत्रिय प्रिय, क्षत्रियहरूमा ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणहरूमा सन्ध्या त्रिकाल गर्नेवाला प्रिय, त्रिकाल सन्ध्या गर्नेहरूमा
वेद पाठ गर्नेवाला प्रिय, वेद पाठीमा वेदज्ञ प्रिय, वेदज्ञमा ज्ञानी प्रिय, ज्ञानीहरूमा योगी प्रिय, योगीहरूमा भक्त प्रिय, भक्तहरूमा अनन्य निजदास प्रिय। तिनहुँ ते पुनि मोही प्रिय निजदासा। ती सबमा पनि भगवानलाई कुप्रिय निजदास। जही गति मोरी न दूसरी आशा, तिनहुँ ते पुनि मोही प्रिय निजदासा। उत्तरकांड दोहा नंबर 85। तो ती सबमा पनि सर्वप्रियको यी सबमध्ये तिनहुँ ते पुनि मोही प्रिय निज दासा। आफ्नो दास कस्ता हुन् भगवानका दास? जाके गति मोरी, जाके गति मोरी न दूसरी आशा। जाके गति मोरी न दूसरी आशा। हामी कति भगवान आफ्नो इष्टदेवमा अनन्य निष्ठा राख्नेवाला छौँ? हात उठाउँ त। कोही पनि छैनौँ, डरले उठाउँदैछ। जसको जीवनमा इष्ट छ उसको अनिष्ट कहिल्यै पनि हुँदैन। जसको जीवनमा गुरु छ उसको इष्ट छ, जसको इष्ट छ उसको जीवनमा अनिष्ट छैन। तर गुरु तथा इष्ट निष्ठा यही भक्तको सबभन्दा ठुलो तागत हो। तो श्री हनुमानजीले भन्नुहुन्छ, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। हर्षन हृदय समात, हर्षन हृदय समात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। श्री हनुमान जी राम जी को कसम खाएर भन्नुहुन्छ, तपाईको स्मरणको कुरा गर्नुहुन्छ। श्री रामजीले अहिले तपाईले केही बुझ्नु नै भएको रहन्छ भरतजी। श्री भगवान राममा सबैभन्दा ठुलो अद्भुत गुण के छ? कृतज्ञत्व। भगवान श्री राम अति कृतज्ञ गुणवाला हुनुहुन्छ। यदि कसैले एकपल्ट पनि ए रामे यसरी कसैले पुकारिदियो भने उस भक्तप्रति यति कृत 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 बनेर उसको हर इच्छा पूर्ति गर्नको लागि उपाय खोज्नुहुन्छ श्री रामजी, कि यसलाई म कसरी अनुग्रहित गरौँ, यसको उपकार प्रति उपकार म के गरौँ? आहा, मलाई यसले स्मरण गर्यो, भलै विवश हुँ, विवशतामा पनि एकपल्ट राम निकसियोस्। उस रामको बदला चुकाउनको लागि राम विभोर बनी बस्छन्छ। यो भगवानको कृतज्ञत्व गुण। भक्तको दोषको कहिले पनि उहाँ हेर्नुहुन्न। यो भगवानको मार्जव गुण। नाम काढ्नेको प्रति उपकार गर्नु यो उहाँको कृतज्ञत्व गुण। तो भगवान यति कृतज्ञ हुनुहुन्छ कि उहाँ आफ्नो प्रति उपकार गर्नेको उपकार प्रत्युपकार चुकाउनको लागि सदैव उहाँ लागिरहनुहुन्छ। तर त्योको अनन्य निजदास हुनु पर्यो। अब यहाँनिर भरतजीले प्रश्न राख्नु भएको छ, सुमिरही मोही दास कि नाई? मलाई के आफ्नो दास निज दासको भाँति सुमिरन गर्नुभयो?
यसलाई एक प्रकारको सिंहावलोकन गर्नु जरुरी छ। यहाँ सुमिरही शब्दको प्रयोग गरिएको छ। सुमिरन, अद्भुत शब्द छ सुमिरन। सुमिरन भूत भविष्य वर्तमान तीनों समयलाई समेट्ने वाला शब्द हो। किनकि सुमिरणले भूतकाल पनि जनाउँछ, वर्तमान पनि जनाउँछ और भविष्यकालको निरन्तरता पनि राख्छ, जो अखण्ड अविस्मरण गराउँछ, त्यो सुमिरण हो। तो सुमिरही मोही दास कि नाही। यो संसारमा न छोरा प्रिय, न छोरी प्रिय, न पत्नी प्रिय, न पति प्रिय। तपाईँ सर्वसाधारण मनुष्य पनि आफ्नो चित्तमा विचार गरेर हेर्नुहोस्, जो सेवक हुन्छ नि उही प्रिय हुन्छ। मोहवश पक्षपात गर्नु मनुष्यको स्वभाव हो। मोहवश पक्षपात गर्नु मनुष्यको स्वभाव हो। तर प्रियताको हिसाबले हेर्ने हो भने सेवा गर्नेवाला सेवकको समान प्रिय अर्को कोही पनि हुँदैन। जब एक सर्वसाधारण व्यक्तिमा त्यो गुण छ भने त्यो आयो कहाँबाट? जसको हामी अंश हौँ उहीबाट त आयो। यो उनको विशेषता हो। तो सुनि भरत वचन विनित अति, अत्यन्त भाव विभोर हुनुभयो। श्री रघुनाथजी भन्नुहुन्छ आफै प्रतिज्ञा गरेर, म आफ्नो दास आफ्नो सेवकको प्रति अति विशेष प्रेम गर्छु, म यसमा पक्षपात गर्छु। यद्यपि ईश्वर पक्षपाती हुँदैन, यद्यपि ईश्वर पक्षपाती हुँदैन। मृषा न कहूँ मोर यहु बाना, मेरो यो बानी हो, मेरो स्वभाव हो, म झुठो बोल्दिनँ। किनकि ईश्वरले कहिले झुठो बोल्दैन। मुदा वचन नहीं ईश्वर कहाँ। मिथ्या वचन बोल्नेवाला त ईश्वर हुँदैन। ईश्वरको सब क्रियाकलाप, सब कटाक्षे, सब कला सत्य हुन्छ। त्यसकारणले सत्यम परम धीमहि भनिन्छ। सत्यम च सत्यम त्रिसत्यमेव। वहाँ सत्यको पनि सत्य हुनुहुन्छ। त्यसकारणले ईश वचन कहिले मृषा हुँदैन। मुदा न वचन, मुदा वचन नहीं ईश्वर कहाँ। श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी जस्ता ब्रह्माजीको प्रपञ्चमा रहेर पनि ईश्वरमा अकण्टक अनन्य निष्ठा राख्नेवाला कोही अर्को उदाहरण छैन। श्री रामजी हनुमानजीसँग एक दिन बसेर चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ, तिनी काल ती भुवन मत मोरे, पुण्यसी लोक तात तर तोरे। भरतजीको भेटको प्रसङ्ग जब सुनाउनु भयो, रामजी भन्नुहुन्छ तीनों कालमा भरतजीको तुलना कोहीसँग। परम पुनित भरत चरणु, परम पुनित हुनुहुन्छ भरतजी। सद्गुण सिन्धु, वहाँ सद्गुणको भण्डार हुनुहुन्छ। भरत चरण सिरनाई, तुरित गयौ कपि राम पही, कही कुशल सब जाई, हर्ष चलेऊ प्रभु जान चढ़ी, हर्ष चलेऊ प्रभु। तो तुरन्त हनुमानजीले आफूलाई रोक्न सक्नु भएन। यहाँ हनुमानजी रामजीले पठाउँदा पनि तुरन्त दौडेर पुग्नुहुन्छ। अब भरतजीको अवस्थालाई देखेर पनि तुरन्त दौडिनुहुन्छ। यो तुरन्त दौडिने चक्कर दुवैतिर छ। त्वरित, अति शीघ्र। भरतजीको श्री रामजीको प्रेम विरहमा, स्मरणमा यति गहिराइमा डुबिरहनु भएको छ कि यदि त्यहाँ
सही समयमा रामजीको उपस्थिति भएन भने भरतजीको प्राण निक्लिन सक्छ। त्यस कारणले त्वरित यानी तत्काल अति शीघ्रताले हनुमानजी फर्किनु पर्यो। अब यहाँनिर गम्भीर विषय छन् साधकजन। पहिले त भजन साधन गर्नेवाला व्यक्ति दृढ संकल्पवान हुनुपर्छ। निरन्तर हुनुपर्छ र मन वचन कर्मको एकतामा हुनुपर्छ। हाम्रो मन कहीँ घुमिरहेको छ, वचन कहीँ छ, कर्म कहीँ छ, यसरी साधना हुँदैन। भरतजीको 14 वर्षको साधना काल मन वचन कर्म एक रूपताले चलिरहेको छ। यहाँ मलाई भक्तजनहरू भन्छन् म 10 वर्ष भएँ, 12 वर्ष भएँ, 15 वर्ष भएँ। 15 वर्षभन्दा बुढो त भक्त छैनन्, एकाध होलान् 18 वर्षे। ती अहिलेसम्म साधना वा दीक्षा लिएकै पनि छैनन्, तर भक्त हुन्। तो यी 14-15 वर्षे भक्तहरू 10 वर्षे भक्त भन्छन्, यति वर्ष भयो खोइ मलाई गुरुदेवले त सेकेन्डमा शक्तिपात हुन्छ, अद्भुत कृपा भइहाल्छ भन्नुहुन्थ्यो, खै त भन्ने चलन छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि भरतजीको भाँति हामी मनसा वचसा कर्मणा आफ्नो साधनाको निरन्तरतामा छौँ। श्री भरत महाराज त्यत्रो राज्य प्रशासन चलाएर आफै गौ सेवा गरेर आफै खेती कृषि गरेर अनि साधना पनि गर्नुभयो। पूर्वकालमा कई भगवानका यस्ता भक्तहरूको चर्चा नाम छन्। महाराजा अम्बरीशको कथा, चक्रवर्ती भूमण्डलको सम्राट महाराजा अम्बरीश, उहाँले भगवानको नैवेद्यका लागि आफै खेत रोप्नुहुन्थ्यो, आफै हल चलाउनुहुन्थ्यो। श्रीमद् भागवतमा बडा सुन्दर वर्णन छ राजा अम्बरीशको कथा, अद्भुत छ। आफै हल चलाएर नैवेद्य तयार गर्नुहुन्थ्यो, आफै गौ सेवा गर्नुहुन्थ्यो, आफै दुध दोहन गर्ने, आफै मोही पार्ने, जाँतो पिस्ने, ढिकी कुटाई गर्ने र नैवेद्य बनाएर भगवानलाई भोग लगाउने महाराज अम्बरीशको नित्य नियम थियो। महाराज हरिश्चन्द्र केवल सत्यवादीको रूपमा मात्रै चिनिन्छन्, उहाँ स्वयं एवं प्रकारको सेवक हुनुहुन्थ्यो। भगवान सूर्य वंशका जति पनि प्रतापी भूपालहरू भए, यी सबके सब त्यागी तपस्वी विलास रहित योगी थिए। आजको राजा नेताओं को तरह भोगी छद्मवेशी जनताको खून चुस्नेवाला थिएनन्। राजधर्म को नीति जान्दथे, त्यही मर्यादा अनुसार रहन्थे। उहाँहरू स्वयं प्रतापी थे, त्यसकारणले बडीगार्ड पनि राख्दैनथे। राजकोषबाट निजी जीवनको लागि कोही खर्च हुँदैन थियो। अहिले त एउटा लिँडेहली नेता बन्छ, भोलिपल्ट किडनीको उपचार गर्न राजकोषबाट धन खर्च गरिन्छ। नेता नामको 2 दिन भएको छैन, राजकोषबाट करोडौंको खर्च। गजब छ आजको राजनीति। फेरि उनीहरू नै मानववादको कुरा गर्छन्। खैर कलियुग हो चलेगा, है ना? कलियुग हो चलेगा, करो मरो, जो जैसा करेगा वैसे ही भोगेगा। पर फिर भी साधु फटे बांस की तरह बिना कहे थोड़ी रह सकता है। कोई नाराज होए चाहे खुश होए, उससे क्या बिगड़ता है? हमें तो कहना ही पड़ेगा, हम थोड़ी पुरोहित हैं कि यजमान नाराज हो जाए, कल कथा में कोई ना आए तो ना हो। पशुपतिनाथले सुन्नुहुन्छ, हनुमानजीले सुन्नुहुन्छ मेरो कथा। कुरो त्यसो छ।
तो भरतजीको दशा याद गरेर रामजीलाई एक पलक झप्काउने समय पनि कल्पसम्म व्यतीत हुन्छ। भरत दशा सुमिरत मोही निमिष कल्प समजात। सुमिरत, फेरि सुमिरन आयो। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। हनुमानजीबाट जब भरतजीको समाचार पाउनुभयो तब रामजी प्रेममा यति विभोर हुनुभयो, यति विभोर कि हिँड्दाखेरि कदम ठिकसँग भूमिमा टेकिएन। उहाँ हस्याङ फस्याङ गरेर चार हात खुट्टाले लरबरिँदै हिँड्न थाल्नुभयो। यस्तो अद्भुत दशा। और समय एक एक पलक कल्प जस्तो हुन थाल्यो। कतिखेर भेटौँ भरतजीलाई और आलिङ्गन गरौँ। तर भरत जस्तो साधक हुनु पर्यो। 14 वर्ष लगातार साधना गर्नु पर्यो। जीवनको दशांश 14 वर्ष निकाल्नु पर्यो साधनाको लागि। अनि मन वचन कर्मबाट एकनिष्ठ एक भक्त भएर गुरुदेवले बताएको नियम अनुसार 6 माला अथवा 6000 तारक मन्त्र राजको जप गर बाबु भनिसकेपछि क्यालकुलेटर निकालेर हिसाब गर्नु त दिनको 6000 ले 14 वर्षमा कति करोड हुन्छ? $365 इन्टु 6000 गर्नुस्, त्यसको फेरि 14 गर्नुस्। शरीरमा 3.5 करोड रोम छिद्र छ। त्यति नै उच्चारण 14 वर्षमा दैनिक 6000 को दरले जप गरिरहँदा हुन्छ। दैनिक 6000 को दरले 6 अक्षर छन् तारक मन्त्र राजमा। तो कलियुगमा यो महापुरुष शरण पर्याप्त छ। हुन त 13 करोड को जाप गर्ने हो। दैनिक 24,000 जाप गर्नुपर्ने हो। तो 12 वर्षमा 13 करोड पार लाग्छ। हामीलाई त गुरुजीले 36,000 को नियम दिनुभएको थियो, 1.25 करोड प्रति वर्ष। तर 24,000 जप्ता पनि हुन्छ, किनकि तत्त्व 24 छ। छन्द गायत्री को 24 हो। ये 24 को फिर आंकड़ा अलग छ, विशेष छ यसको। तो नियमित 6000 मन्त्रराज को जप गर्न 1.5 घण्टा लाग्छ। 1.5 घण्टा को समय ध्यान जप जप ध्यान को साथ एकनिष्ठ लागिरहने हो। त्यसबाट हानि भयो कि फाइदा भयो कि त्यो कोही प्रवाह गर्ने होइन। जसरी हाम्रो जीवनको कतिपय कार्य रेगुलर सुचारू रूपले हुन जरुरी छ, त्यसै गरी भगवानको स्मरण स्मरण पनि सुचारू हुन जरुरी छ। यो त कृत्रिम अभ्यास गर्नेहरूको लागि भयो। तर महायोगीहरूको लागि अभ्यास कालमा 1 घण्टा को समय, एक काल 2 काल त्रिकालमेव वा, दिनमा 3 पल्ट वा 2 पल्ट वा 1 पल्ट उसले प्रयास गर्छ भने अल्पकालमा नै अनहद र अजपा परिपक्व हुन्छ। त प्रत्येक क्षण उसबाट 3.5 करोड उच्चारण भइरहन्छ महायोगको माध्यमबाट। राम नाम सिद्ध हुन्छ महायोगको माध्यमबाट। तो सुमिरण तैल धारावत अखण्ड हुनुपर्छ, अनवरत हुनुपर्छ, तब नाम सिद्धि हुन्छ। तब भरतको तुलनामा साधन सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। 24 घण्टा अखण्ड श्री राम नाम सुमिरण गर्ने हो भने यस कलिकालमा 14 वर्ष चाहिँदैन। 24 घण्टामा रामजी को साक्षात्कार हुन्छ। कोई करके देख लो, गारंटी मेरा, न हुए तो मुझे बताना।
जम्मा 24 घंटामा ईश्वर साक्षात्कार। हाँ, ये सब तो अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। हाँ, जो एक तार ले चल्नु पर्छ जाप सुमिरन, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। यसरी एक तारले यो जाप 24 घण्टा नन स्टप चल्दा ठिक 24 घण्टा भित्र रामजी युगल सरकारको दर्शन हुन्छ। कोई माई का लाल है तो कर लो, आशीर्वाद है। तो राम जी ले भन्नुभयो भरतको खबर ले, तो तत्काल दौड़े तुरंत पवन सुत गवन भयऊ। तत्काल दौड़ेर भरत जी के पास हनुमान जी आउनुहुन्छ। यसरी एक तन भएर जप गर्नेवाला निष्ठावान साधक एक निष्ठ रहिरहनु पर्छ। भनाइको तात्पर्य आजको कलियुगका मनुष्य भरतको तुलना कहाँ कल्पना गर्ने, त्यो त सम्भवै छैन। ठुल्ठुला ब्रह्मऋषि आदिको पनि सम्भव छैन। तपाईँ हामीको त कुरै नगरौँ। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने किञ्चित मात्र भए पनि हाम्रो साधना एकनिष्ठ निरन्तर हुनुपर्छ, सधैँभरि हुनुपर्छ। नेपालीहरू फुटबलको तरह छ वा बिना पिँधको लोटा जस्तो जता पनि लुड्किहाल्छ। उता गयो आहा यहाँ पो राम्रो रहेछ भन उहाँ पुग्छ, फेरि आहा यहाँ पो राम्रो रहेछ भन्छ यहाँ पुग्छ, फेरि उहाँ पो आहा राम्रो भन्छ उहाँ पुग्छ। लुड्किरहन्छ। यसरी गङ्गा गए गङ्गादास, जमुना गए जमुनादास, कोशी आए कोशीदास, काठमाडौँ आए बागमती दास, पोखरा गए सेतीदास। यो हुनु भएन। एक निष्ठ, एक अकण्टक, अखण्ड, एक भक्त अनि अभिमान रहित भएर हुनु पर्यो। विनम्रता साधकको जीवनमा हुनुपर्छ, एक रस हुनुपर्छ र अनन्य इष्टमा भरोसा हुनुपर्छ। यो तीन कुरा राखेर हामी महायोग साधना साध्यौँ भने उसको पछि पछि हनुमानजी कुद्नुहुन्छ। किनकि उसलाई प्रेरित गरेर हनुमानजी स्वयं आउनुहुन्छ। रामजीले हनुमानजी पठाइदिनुहुन्छ, जसरी भरतजी कहाँ पठाइदिनुहुन्छ। और हनुमानजी को कार्य तत्काल तुरित गयऊ कपिराम पही। तत्काल एकदम यति आतुरताले श्री राम जी को समाचार देनको लागि श्री हनुमान जी दौडिनुहुन्छ। तुरित गयौ कपिराम पाही। अत्यन्त तीव्र गतिले, मनोजवम मनको वेगभन्दा पनि तीव्र गति जसमा छ, त्यसकारणले मनोजवम भनिन्छ उहाँलाई। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। अनुभव कसलाई सुनाउनु पर्ने रहेछ? यो कुराको रहस्य भरतजी र हनुमानजी मात्र जान्दछन् अहिलेसम्म भएको घटनाको। तब दौडेर श्री हनुमानजी आफ्नो अनुभव, आफूले गरेको अनुभूति कति सही सत्य हो यसको निर्णय गुरुदेवले गर्नुहुन्छ। तो नन्दीग्रामबाट दौडेर अयोध्या भित्र पस्नुहुन्छ र श्री गुरुदेवको चरणमा गएर समाचार सब गुरहि सुनाए, समाचार सब। पुनि मंदिर मह बात जनाई, पुनि मंदिर आवत नगर कुशल रघुराई। हरसि भरत कौशलपुर आए, हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, समाचार। पुनि मंदिर मह बात जनाई, पुनि मंदिर मह आवत नगर कुशल रघुराई, आवत। अब पुनि मन्दिर, त्यसपछि शिव मन्दिरमा गएर शिवजीलाई पूजा गर्नुभयो उहाँले। रामजीको प्राप्ति शिवजीले अनुग्रह गर्ने हो, त्यसकारण मंदिर उसको कहते हैं जहाँ शिवजी रहते हैं। हाँ, राम जी जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं हवेली, दरबार। शिव जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं मंदिर।
तो पुनि मन्दिर मह बात जनाई आएर मन्दिरमा शिवजीको पूजन गर्नुभयो, अभिषेक गर्नुभयो। तर त्यहाँ तो अर्थ पाउनुहुन्न तपाईहरुले। आवत नगर कुशल रघुराई, सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। कही प्रभु कुशल भरत समझाई, सुनत सकल जननी उठी धाई, सुनत सकल जननी उठी धाई। सबै माताहरू नगरमा कोलाहल मचियो, सबै चारोवर दुन्दुभी बज्न थाले, नगडा बज्न थालो। कृष्ण पक्षको रात थियो। सब अयोध्यावासीले कृष्ण पक्षलाई शुक्ल पक्षको भाँति ज्योतिर्मय उज्यालो बनाइदिए। सब त्यही दिन हो जुन दिन हामी दीपावली मनाउँछौँ। कार्तिक कृष्ण अमावस्याको दिन श्री रामजी अयोध्यामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब रातमा किन प्रवेश गर्नुहुन्छ यसको पछाडिका रहस्यहरू छन्, त्यो हामी आगामी सत्सङ्गमा श्रवण गरौँला। तो कुल मिलाएर संक्षेपमा मैले आजको सत्सङ्गको यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा साधनाको निरन्तरता, अखण्डता, विनम्रता, अनन्य निष्ठा, सरलता, यो भक्तमा हुनुपर्ने गुण। विनम्र हुनु पर्यो, दृढ निष्ठावान हुनु पर्यो, सेवापरायण हुनु पर्यो। विनित छ, निष्ठावान छ, सेवापरायण छ और निरन्तर सुमिरन गर्छ। निरन्तर सुमिरन यो केवल आज मैले मात्रै भनिरहेको विषय होइन। निरन्तर सुमिरनको अवस्था बिना महायोगको हुँदैन। महाराज वशिष्ठजी स्वयं महायोगी हुन्, भरतजी स्वयं महायोगी हुन्। महायोगको जुक्तिद्वारा अखण्ड सुमिरनको कुञ्जी चाबी हातमा लिनुपर्छ र अखण्ड सुमिरणमा रहनुपर्छ। जीव आफै आफ्नो प्रयत्नबाट अखण्ड सुमिरण गर्न सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। कि त जित आसन, जित श्वास, प्राणलाई जित्नु पर्यो, आसनलाई जित्नु पर्यो। समाधि लगाएर बैठ शम्भु, सम्बत सहस 88,000 वर्षको समाधिमा एकपल्ट बस्दा शिवजी बस्नुहुन्छ। कि त त्यो अनुसार समाधिमा बस्न सक्नु पर्यो। त त्यो त अनुभवी कुरा हो, आजको व्यक्तिको खोपडीले कल्पना नगर्ने कुरा। फेरि पनि मैले आज पनि एकजना मित्रसँग कुरा गर्दै गर्दा जल समाधिको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ। दुनियाँमा कोही छ हिम्मतवाला कि मेरो समाधिलाई जलमा 1 घन्टा, 10 घन्टा, 10 दिन, 10 महिना, 10 वर्ष कति राख्न सक्छौँ? आओ, विश्वको वैज्ञानिक सब जम्मा हो। एयरटाइट ग्लासमा बन्द गरेर क्याप्सुलमा अरू कति फिट गहिरो जलमा राख्न सक्छौ? कति घन्टा तिम्रो हिम्मत छ राख। समाधि केलाई भनिन्छ। सदैव म यो परीक्षणको लागि तत्पर छु, सदैव। कहीँ पनि कसैको पनि व्यवस्थामा, मेरो व्यवस्था पनि होइन। भू समाधि त देख्नुभयो, जल समाधि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर यो प्रकारले कलियुगमा कोही बिरला यदा कदा हुन्छन्, नत्र सम्भव छैन, असम्भव छ। प्रिय सज्जनहरू, तो फिर कसरी अखण्ड सुमिरन, जुकुति जोग जुकुति तप मंत्र प्रभाव, फलै जब करे दुराव। युक्ति द्वारा शरीर को बनावट इस प्रकारले भएको छ कि त्यहाँ श्री गुरु कृपाले यस्तो चाबी घुमाइदिनुहुन्छ कि गटटटटटट अखण्ड सुमिरन साधकको हुन्छ। तर हामी मल, मनमल, कर्ममल,
प्रारब्ध मलले घेरिएका छौँ, मलत्रय परिवेष्टित देह भएको हुनाले सुरुवात कालमा साधक यसलाई सहज रूपले बुझ्न सक्दैन। त्यसकारण उपविश्यमासने, गुरुको सान्निध्यमा बस, निरीक्षण गराऊ, निरन्तर कम्युनिकेसनमा बस, तब तक बस जब तक तिम्रो भित्रको दम्भ अहङ्कार टुटेर नष्ट हुँदैन, छिया छिया हुँदैन। उपविश्यमात्मन मासन मात्मनः, आचार्यको सान्निध्यमा तब तक बसिरहु भनेर निर्देशन गरेको छ शास्त्रमा। त्यो साधनाको सन्दर्भ भरतजीको लाई लिएर मैले संक्षेपमा यो चर्चा गरेँ। भोलिबाट भरत रामजीको दोस्रो चरणको चर्चा हुन्छ। यिनी शब्दको साथ आजको सत्सङ्ग भगवत चरणमा अर्पण गर्दै अखण्ड भजनको सङ्कल्प लिउँ। देव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु का हामी, शरणागत छौं प्रभु का हामी। शरण कमलमा यो न फसोस् भव दल दलमा, सीतको नाता मन भावन, वैष्णवताको पथ अति पावन। गुरुले आज चिनाई, प्रीतिरौला योरिन लाई। गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु का हामी, शरणागत छौं प्रभु का हामी। हरदम विषय चितायूं, कति कति जीवन यसै बितायूं। हरिको करुणा भएछ आज, हजुरको कृपा प्रसाद। गुरुको करुणा नभएसम्म अब सागर यो तिर्न सकिन्न। निज जन जानी दया म पाऊँ, हरि भजनमै रमन म पाऊँ। श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु का हामी, शरणागत छौं प्रभु का हामी। आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ, प्रीत चरण को दर्शन पाऊँ। वचनामृत यो सधैँ म पाऊँ, जन्म जन्म यो कृपा म पाऊँ। श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु का हामी, शरणागत छौं प्रभु का हामी, शरणागत छौं प्रभु का हामी। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान श्री पूरण श्री हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान पूरण श्री हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान को। आद्याचार्य जगत जननी जानकी माता जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मा जी महाराज की, वशिष्ठ महाराज की, पराशर महाराज की, व्यास महाराज की, सुखदेव महाराज की, श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की, श्री गंगाधराचार्य जी महाराज की, श्री सदानंदचार्य महाराज की, श्री रामेश्वराचार्य महाराज की, श्री द्वारानंदचार्य जी महाराज की, श्री देवानंदचार्य जी महाराज की, श्री श्यामानंदचार्य जी महाराज की, श्री श्रुतानंदचार्य जी महाराज की, श्री चिदानंदचार्य जी महाराज की, श्री पूर्णानंदचार्य जी महाराज की, श्री श्रीआनंदचार्य जी महाराज की, श्री हरियानंदचार्य जी महाराज की, श्री राघवानंदचार्य जी महाराज की, कलि पावन अवतार भाष्यकर आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की, अनंताचार्य जी महाराज की, श्री पयोहारी कृष्णदासाचार्य जी महाराज की, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री राम भगवान दास जी महाराज की, श्री लक्ष्मण दास जी महाराज की, श्री मस्तराम दास जी महाराज की, श्री लक्ष्मी रामदास जी महाराज की, श्री नंदलाल दास जी महाराज की, श्री चरणदास जी महाराज की, श्री हरिदास जी महाराज की, बिंदु गाद्याचार्य श्री राम प्रसाद दास जी महाराज की, श्री रघुनाथ दास जी महाराज की, श्री हनुमान दास जी महाराज की, श्री मरणम दास जी महाराज की, श्री वैष्णव दास जी महाराज की, श्री रामचरण दास जी महाराज की, श्री राम सभा दास जी महाराज की, श्री राम मनोहर दास जी महाराज की, श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की, श्री नारायण दास जी महाराज की, श्री कमलन दास जी महाराज की, नेपाल जननी की, गौ माता की, वैदिक सनातन धर्म की, चतुर्मास व्रत अनुष्ठान की, आज की आनंद की, सदगुरुदेव भगवान की, गद्दी उत्तराधिकारी महाराज श्री की, बाहर जन्म भाव बीजानाम, हर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म हेमदूतानाम, राम राम अति गर्जनम, संत बड़े परमार्थी, राम नाम का बोला सुने बात जाए मधुर, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, आपदां परितारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्, य ब्रह्माणं वेदधात पूर्वं यो वै वेदांसु प्रणोति तस्मै तम्हा देवात्मबुद्धिं प्रकाशं मोक्षद वै शरणमहं प्रपद्ये गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुपदं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां रजतपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरारुषा आरोपितभ्रूव्रजम्भ त्रस्ताब्धे बद्धसेतु खलदवदहना कोसलेन्द्रोऽवतान्नः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः सीतानां समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, संतजन, विद्वज्जन, भगवत भक्तवृंद, सीता सहचरी देवियों, माताएं, बहनों, दो बार भगवान के परम मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भगवान की कृपा से नेपाल ही नहीं, महाराज हमारे भगवान की कृपा इसी तरह रही तो पूरे विश्व में वैष्णवता का प्रचार करेंगे, वैष्णवता की स्थापना होगी। बहुत सुंदर है। आप सब लोग जानते हैं भगवान श्री राम जी ने 11 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया, लेकिन उनका चरित्र कितना, केवल वनवास का ही चरित्र गाया जाता है। सारी लीला वनवास की ही है, 14 वर्षों का ही सारा चरित्र गाया गया है। और आप सब लोग जानते हैं महाराज श्री कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, आपसे क्या कहना है। भगवान इनके मार्ग को प्रशस्त करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ता ही जा रहे हैं। इससे सुंदर और क्या हो सकता है। याद रखो भगवान की शरणागति सबको ग्रहण करनी चाहिए। और शरणागति के लिए महाराज श्री हमारे पर्याप्त हैं, खूब शरणागत करते जा रहे हैं जीवों को। अभी आपने गाया श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। हमारे प्रभु राम जी अवतार नहीं हैं, अवतारी हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना, कुछ लोग कह जाते हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं। महापुरुषों ने कहा बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं। उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्वादम रसैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर्रमा। जिसकी माया में सारा जगत बंधा हुआ है, जिसकी सत्ता को जान लेने के पश्चात जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है। जैसे अंधेरी रात में घर से निकले, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी देख करके भ्रम हो जाता है ये सर्प है। जितना डर हमें सर्प से होता है उतना डर उस टेढ़ी मेढ़ी रस्सी से होता है। लेकिन जब आपने जान लिया ये सर्प नहीं रस्सी है तो डर दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कहते प्रभु कौन है? कहा जिसकी सत्ता को जान लेने के पश्चात जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है, वह प्रभु राम जी हैं। भगवान श्री राम जी की शरणागति के लिए महाराज श्री तो सब प्रकार से तैयार हैं, जगत में पूरा प्रचार करते जा रहे हैं। जय सिया राम। शरण्य की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। शरण्य की, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, कमजोर व्यक्ति के शरण में जाओगे तो क्या तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? नहीं नहीं, शरण्य की, जो शरण्य हो उसकी शरणागति। शरण में 4 बात का होना आवश्यक है। सर्वेश्वरत्व, सर्वकारणत्व,
सर्वशेषित्व और चौथा है सर्वसुलभत्व। जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, वो सबका ईश्वर होना चाहिए, सर्व जगत नियंता होना चाहिए। ब्रह्म सूत्र में व्यास जी महाराज ने लिखा है, उपास्य में ब्रह्म दृष्टि होत कर साथ, ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए, सर्वेश्वरत्व। दूसरा सर्व कारणत्व, कार्य और कारण, यह जगत कार्य है और प्रभु सबका कारण है, प्रभु सबका कार्य और कारण। तीसरी बात सर्वशेषित्व, शेष और शेषी भाव। यह जीव शेष है, जगत शेष है और वह प्रभु शेषी है। आप मंत्र बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अतः तत्पदवाच्य है, वो ब्रह्म पूर्ण है, भगवान पूर्ण है और उस प्रभु से ही ये सारा जगत भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया गया तो पूर्ण ही शेष बचता है, शेष भी पूर्ण ही है। पूर्ण में अवशिष्यते, ये तीन बात है, लेकिन चौथी बात नहीं तो हमारे किस काम का। किसी ने कहा आकाश में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, तो आकाश कुसुम से क्या होगा, आकाश पुष्प से क्या होगा? कहा नहीं नहीं, चौथी बात है। वो क्या है? कहा सर्व सुलभता, सुलभत्व। वो सब प्रकार से सुलभ है। वो प्रभु बाहों फैलाए खड़ा हुआ, जो तू आवे एक पग मैं आऊँ पग 60, जो तू होवे काठ सो तुम्हें लोहे की लाट। अगर तू एक पग आगे बढ़ता है तो मैं 60 पग तुझे लेने के लिए आगे बढ़ता हूँ। जो तू हुए काठ सो तो मैं लोहे की लाट, मैं लोहे की लाट, लोहे की लाट के समान। भगवान का विरद है, भगवान की प्रतिज्ञा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते। एक बार ही जिसने ऐसा कह दिया मैं आपका हूँ, कहना क्या है आप सब लोग जानते हैं। सब प्रकार से साधन कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, शरणागति ग्रहण कर चुके हैं, है ना। एक बार ही जिसने ऐसा कह दिया मैं आपका हूँ। यह जीव संसार का नहीं है, यह जीव भगवान का है, नित्य संबंध भगवान का है। भगवती श्रुति ने कहा है, द्वासुपर्णा सैजा सखाया समान वृक्षम परिसस्य जाते। ईश्वर और जीव रूपी दो पक्षी शरीर रूपी वृक्ष की डालियों पर घोंसला बनाए बैठे हैं। जीव रूपी पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है, ईश्वर रूपी पक्षी मात्र दृष्टा है, दृष्टा होकर के वो सुखी है, लेकिन जीव रूपी पक्षी भोक्ता होकर के दुखी है, कर्म के फल को भोग रहा है। यहाँ इस सब की चर्चा नहीं करेंगे। जिस दिन यह जीव संसार में आता है उसका प्यारा प्रभु भगवान भी साथ साथ आता है। इतना ही नहीं, यह जीव कहीं भी गया, कहीं भी गया, नरक में भी गया, वहाँ भी श्री हरि संगत जो नहीं तेरो। भगवान श्री हरि ने, प्रभु ने वहाँ भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, कभी साथ, हमेशा साथ रहने वाला वो प्रभु। तो एक बार ही जिसने ऐसा कह दिया मैं आपका हूँ, भगवान कहते हैं त्रिलोकी समस्त प्राणियों के लिए मैं उससे अभय कर देता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। त्रिलोकी के समस्त प्राणियों के लिए मैं उसे अभय कर देता हूँ। एतद् व्रतम मम, मेरा ऐसा व्रत है। इसलिए जो सुख चाहे जगत में, जो सुख चाहे जगत में, तो शरण राम की ले। पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं ना, किसी का कुछ नाम, किसी का कुछ नाम, किसी का कुछ नाम। कोई गंगा है, कोई जमुना है, बागमती जी बहा रही हैं, लेकिन ये सब चल करके जब समुद्र में मिल जाती हैं तो नाम रूपात्मकता, नाम रूप से रहित तो हो जाती हैं। स्व का कोई नाम नहीं रह जाता है।
यह जीव संसार में आता है, यह नित्य भगवान का है, प्रभु का है, संसार में आता है। किसी का कुछ नाम पड़ा, 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 लेकिन जब वो गुरु के शरण में जाता है, शिष्य योग्य होता है, तो गुरु भगवान के शरणागत कराता है। जब जीव भगवान के शरण में आता है तो नाम रूपात, उसका नाम और रूप सब कुछ। हमारे संतों में कहावत कहते हैं, किसी ने पूछा तुम्हारा क्या नाम, तो क्या कहते हैं, का भेष भगवान का दिया हुआ, संतों का दिया हुआ, गुरु महाराज का दिया हुआ एक छोटा सा नाम अमुक दास, रामदास। रामदास कोई नाम नहीं होता है, ध्यान दें, नामदास कोई नाम नहीं होता है। रामदास जो राम जी का नित्य दास है वो रामदास है। नाम रूपाद्विमक्ता, नाम रूप से रहित हो जाता है भगवान। हमारे यहाँ अच्युत गोत्र होता है संतों में, कोई अपना नाम रूप कुछ नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार से जब गुरु शिष्य को भगवान के शरणागत कराता है तो उस दिन से वो भगवान से उसका संबंध जुड़ जाता है और वही वास्तव में आनंद की प्राप्ति करता है, वही दुख से निवृत्त होता है, छुटकारा पाता है। बहुत सुंदर है, भगवान की बड़ी कृपा है। आप लोग भगवान की शरणागति किए हुए हैं, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, और इस चिंतन के द्वारा भवाटवी में भटकते हुए प्राणियों, भवाटवी में भटकते हुए प्राणियों का भी कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। इससे सुंदर और क्या होगा। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करने। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री पशुपतिनाथ जी महाराज की, श्री जगतगुरु जी महाराज की,
श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम।